हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज सीटेट का रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं स्टूडेंट निकल चुके हैं, मिलाते हैं स्टूडेंट से कैसा रहा आज का पेपर। हुआ पेपर बढ़िया हुआ। कुछ बताएंगे साइको में किस चैप्टर से, मतलब साइको में ये जान लीजिए कोलर पर पियाजे ये लोग तो बायोगैस की आ ही रहे हैं। जी। और पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बट हमको संस्कृत थोड़ा लगा, बाकी सब ठीक था। मैथ भी ठीक ही अच्छे खासे, अगर अच्छे से भी अगर कोई 20-25 दिन तैयारी कर लेगा ना तो उसका मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैम जो संस्कृत में प्रॉब्लम हुई कहाँ, मतलब किस टॉपिक? संस्कृत में हमको पैसेज थोड़ा टफ लगा। पैसेज क्वेश्चन से मिलने? हाँ, और पूछा था एक शास्त्रीय लैंग्वेज जो कि सेटअप करने के लिए दिया था। जी। हाँ, उसको मतलब सीरियल्स लगाना था। और जो साइको है, साइको में हमने आपसे कहा ना, जो कि उसमें जो पेडागोजी दिया था वो मतलब ठीक दिया था, अच्छे लेवल दिया था। शिक्षण व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा या हिंदी में से व्याकरण का कोई प्रश्न नहीं दिया था, सिर्फ अंतर दिया था पूछने के लिए और 2 पैसेज दिया था। और बाकी अपना बच्चों को कैसे क्या मैनेज करना है, जो कि लगभग ठीक था पेपर। जिस हिसाब से कल हमने एनालिसिस देखा था बहुत डर लग रहा था, पेपर ठीक था। हाँ, 1-2 प्रश्न तो होते ही हैं। मतलब जो स्टूडेंट अब पेपर देना चाहते हैं वो किस लेवल की तैयारी करें, तो थोड़ा सा अब जिस हिसाब से हम लोग ने पेपर दिया तो लेवल तो बहुत हाई नहीं था, बट फिर भी इतना है कि कोलर वर्ग पियाजे भाग उसकी ये लोग का एकदम डाउट एकदम क्लियर रखी। और वेन हिले से आया था, उनकी अवस्थाएं पूछा था। नहीं, अल्पस तो हाँ निपुण से आया था संस्कृत में, बट समझ में नहीं आ रहा था क्या है। फुल फॉर्म नहीं पूछा था, कुछ और पूछा था कि इनका मतलब आगे क्या करना है, उसको आगे क्या करना है। कुछ ऑप्शन दिया था 2028 तक उच्च शिक्षा या समग्र विकास, ऐसे 4 ऑप्शन दिया था, बट याद नहीं है। जो भी था पेपर अच्छा। थैंक यू मैम। सर कैसा हुआ पेपर? बढ़िया था। कुछ बताएंगे सर, पेपर का मॉडल कैसा था? पर्यावरण थोड़ा सा टफ था। पर्यावरण में कुछ क्वेश्चन कहाँ से टफ थे? मतलब शास्त्रीय नृत्य आउट ऑफ सिलेबस? शास्त्रीय नृत्य नहीं था जी। संस्कृत थोड़ा टफ था जी सर। और पक्षियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। पंख का झड़ना कुछ था उसमें, पता नहीं उसका मतलब क्या था। संस्कृत से सर, संस्कृत में पैसेज जो आए थे, संस्कृत में पैसेज थोड़ा टफ लग रहा था क्योंकि बहुत लंबा पैसेज था और ढूंढने पे मिल नहीं रहा था आसानी से। प्रैक्टिस की कमी थी इसलिए नहीं मिल रहा था। और सर साइको में जो बताएंगे कुछ? साइको में कोलबर्ग से था, जो 6 चरण थे उसमें दिए गए उनके सिद्धांत वो पूछा गया था। बाकी पियाजे से था संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास। सर हिंदी में जो पैसेज आया था सर, मतलब बड़ा पैसेज था या पूरी एक स्लाइड में हो जा रहा? नहीं, पैसेज बड़े थे। पैसेज बड़े थे, पैसेज बड़े थे, लेकिन क्वेश्चन मिल जा रहे थे हिंदी में नहीं दिक्कत था। संस्कृत में ज़्यादा टफ था, संस्कृत सबके लिए टफ था। ओके, थैंक यू सर। सर बता पेपर ठीक था पेपर? सर कुछ बताएंगे साइको में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सर? साइको में सीडीपी में जी, सीडीपी ठीक थी। सीडीपी में बायगोत्स्की, कोहलबर्ग? हाँ, आया था कोहलबर्ग का आया था। जो जडपीटी स्कैफोल्डिंग वगैरह से? नहीं, कोहलबर्ग का सिद्धांत आया था और उसका आया था जो बुद्धि या व्यक्तित्व, वंशानुक्रम, वातावरण आया था। और ये जो मैथ में बेन हिले है उनका, अल्पस थ्योरी? नहीं, अल्पस नहीं आया था। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी सर, कैसी आई थी न्यूमेरिकल? ठीक था, कोई बहुत कठिन नहीं था। खाली एक रोमन क्या नाम है आ रहा, रोमन से क्वेश्चन, वो थोड़ा पढ़ने लायक है। वैसे जो हिंदी संस्कृत में संस्कृत का टफ था, हिंदी जी था। जो पेडागॉजी आई थी, मतलब पेडागॉजी सब ठीक है, खाली ईवीएस के 10-5 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गए थे इस बार। थैंक यू सर। सर बताएंगे सर पेपर कैसा हुआ? ठीक था पेपर सर। ओवरऑल मतलब कैसे स्टूडेंट तैयारी करें कि थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे? वही बेसिक तैयार करें, वो जो एनसीईआरटी नहीं है उनका ईवीएस में। लेकिन संस्कृत बहुत लेंदी आ रही है। संस्कृत हार्ड था, इजी था, वो सीडीपी सही थी। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर? बहुत नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत हल्के 4-5 से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं बस प्रीवियस। अब नए तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। सर कैसा था पेपर सर? अरे पेपर अच्छा था सर। कुछ बताएंगे स्टूडेंट कैसी तैयारी करें? जो यही है, रिपीटेड क्वेश्चन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब रिपीटेड उतना नहीं आ रहे, मतलब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नए भी नहीं आ रहे हैं। जी। मतलब नए आ रहे हैं लगभग हर टॉपिक से, लगभग मतलब कि 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। जो बुद्धि, व्यक्तित्व, अवप्रेरणा, यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाने सर? जी। बुद्धि हिंदी में सर जो पैसेज आया था, हिंदी का पैसा सबसे बहुत नॉर्मल था सर। ग्रामर में मतलब पैसे से मिल जा रहा है? ग्रामर बहुत नाम मात्र का आया है हिंदी में जी। और सर ईवीएस में बताएंगे कुछ टॉपिक जैसे परिवार, चींटी, हाथी? हाँ, हाथी वाला आया था, हाथी वाला भी आया था। और जैसे मतलब कि वही है सब, मतलब कोई सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन ये है बस उसका थोड़ा घुमा के दे देता है। सर कुछ बताएंगे ये स्टूडेंट आप कैसी तैयारी, मतलब किस लेवल की तैयारी करें? मतलब प्रीवियस ईयर देखें या न्यू टॉपिक? नहीं, प्रीवियस ईयर तो जरूर देखें। प्रीवियस ईयर से जैसे मतलब उससे मतलब हमको एक वो मिल जाता है, जो कि प्रारूप मिल जाता है। थैंक यू सर। सर कैसा हुआ पेपर सर? जी सर बहुत अच्छा था, इजी टू मॉडरेट इसमें चल रहा है। ओवरऑल लेवल कैसा पेपर का? लेवल सब सही था,
बस अब तैयारी ऐसे करनी है कि प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। और सर मैथ में कुछ बताएंगे क्वेश्चन? मैथ मतलब में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैथ में जैसे वो सब पैटर्न से था, ऐसे संबंधित था। जी जी सर। जी पैटर्न से था और सब ऐसे था। सर रिव्यू करवा रहे हैं सर। जी अच्छा दे दो, हम भी सीटेड दे के आए थे। जी जी सर बताएंगे कुछ? भाई पियाजे आए थे, कोहलबर्ग आया था, क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ये आया था कि पियाजे क्या मतलब पियाजे और कोहलबर्ग में क्या डिस्कशन हुआ था, जी जी भाषा कौन दिया था, विचार कौन दिया था। एक क्वेश्चन ये हो गया। कोहलबर्ग का आया था क्वेश्चन। कोहलबर्ग का क्वेश्चन ये था कि जैसे कि जो विकास के खंड जो दिए गए थे, चरण जो दिए गए थे, उसका क्लासिफिकेशन पूछा था। चारों चरण में से हाँ मतलब चारों नहीं भाई, जो 3 चरण दिए हैं उसके जो 6 उसमें क्लासिफिकेशन है वो दिया गया था। जी जी सर। और इसके बाद उनसे शिक्षण से संबंधित जो था पाठचर वाले में भी दिया गया था। और इसमें हाथी से रिलेटेड दिया गया था। ईवीएस का कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसा था कि जो प्रीवियस ईयर का था। सर शास्त्रीय और भाषाएं? शास्त्रीय भाषा उसमें नहीं दिया गया था। एक दिया गया था कि केरल की कौन सी भाषा है। जी जी। केरल का एक स्थान पूछा गया, वो सॉरी नृत्य जंगल के बारे में नित्य और वो तोरांग के बारे में पूछा था कि तोरांग से संबंधित जो क्वेश्चन दे रहा है ना वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जैसे तोरांग का संबंध नहीं पूछा था उसमें। ये दिया था कि तोरांग किसके लिए, संरक्षण के लिए, किस के लिए है। वनों के लिए। और इसके बाद जो है उसमें जो है हाथी से रिलेटेड पूछा था। तो 2 क्वेश्चन उसमें थे, मतलब 200 के आसपास सर थे। जो 2 पैसेज आए थे, पैसेज में पैसेज एक था समुद्र के जो जल हम लोग यूज़ करते हैं उन सब से रिलेटेड था कि समुद्र का जल से रिलेटेड, वो सारे अच्छे थे। उसमें कोई विलोम उलोम नहीं पूछा था, सिर्फ पैसेज से नॉर्मली पैसेज पूछा था। एक क्वेश्चन ये एक पैसेज ये हो गया। और एक जो पैसेज था वो जैसे कि थोड़ा उसमें से वो थोड़ा था क्योंकि उसमें ना संस्कृत का लैंग्वेज। सर ओवरऑल पेपर का मॉडल मतलब कैसा लगा? हाँ मॉडरेट है भाई, मॉडरेट। पेपर इजी इतना ना है, वो सारी चीज़ें मॉडरेट करके पूछ रहा है। सीडीपी जो भी पूछा है ना 30 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि 10-12 क्वेश्चन तो मॉडरेट करके ही पूछा होगा। इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है सारी क्वेश्चंस को। और मैथ जो है कि मैथ का बता दें पूरा क्वेश्चन में। बता दीजिए थोड़ा सा चैप्टर का नाम बता दीजिए। मैथ का घनाभ पूछा था, घनाभ का मतलब दिया गया था, आयत वो देकर परिमाप पूछा था। और आयत का दिया गया था। सरलीकरण से भिन्न से रिलेटेड नहीं था। और इसके बाद जो है नॉर्मली नंबर सिस्टम के कम से कम 5-6 क्वेश्चन पाए गए थे। हाँ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछ रहे थे नॉर्मली। और इसके बाद एक ऐसे उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण वाले में ज़्यादा पूछ रहा है। और ये इसमें जो है एडवांस मैथ में 3-4 चैप्टर ऐसे जैसे वो हो गया रेक्टेंगल हो गया और इसके बाद घनाभ हो गया और वर्ग से रिलेटेड, इन सब सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर बताएंगे पेपर कैसा हुआ सर? पेपर तो सर सही हुआ है। संस्कृत जो टफ आई थी, संस्कृत की शिक्षण आई थी सर, क्वेश्चन मिल रहे थे सर से? हाँ मिल रहे थे, बट जो है थोड़ी सी जो है टफ थी। कैसा हुआ सर? बहुत अच्छा था सर। कुछ बताएंगे चैप्टर किस चैप्टर से मतलब अभी भाषा शिक्षण ये सब शिक्षण है? 25 से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। साइको में 25 से 2 क्वेश्चन थे। बहुत अच्छा। और सचिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी ओके सर, थैंक यू। सर बताएंगे थोड़ा कैसा पेपर हुआ? हाँ सर पेपर अच्छा हुआ था सर, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सचिन सर का जो पढ़ाए थे बोल रहे थे लगभग ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी सब बस मतलब सब कोचिंग ज़्यादा नहीं है, बाकी और सब ठीक है। पेपर अच्छा आया था, मैथ का भी ठीक था। बाकी मतलब ऑनलाइन स्टडी सक्सेस नहीं हो रही सर? नहीं, हाँ सक्सेस है लेकिन क्योंकि बाकी अदर में सब पेपर लीक करवा रहे हैं, उससे तो अच्छा ही है ना ये। ऑफलाइन में धांधली बहुत है। ओके सर। सर बताएंगे थोड़ा चैप्टर कुछ? सही है सर, थोड़ा नए क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ईवीएस में, बाकी सब लेवल सही है, सीडीपी वगैरह का स्तर सही है। थैंक यू सर। मैथ का भी सर बताएंगे पेपर थोड़ा कैसा था? ठीक था, सीडीपी नॉर्मल थी, बाकी हिंदी जो थी थोड़ा टफ थी। और मैथ भी नॉर्मल था। संस्कृत सर? संस्कृत को भी पैसेज थोड़ा टफ था, बाकी शिक्षण वगैरह नॉर्मल। संस्कृत की सर जो पटोभागी आई थी मतलब शिक्षण आया था? हाँ लॉन्ग क्वेश्चन थे या शॉर्ट छोटे क्वेश्चन थे? जी सर। और बताएंगे ईवीएस में जो क्वेश्चन थे? ईवीएस में 2-3 क्वेश्चन नए थे और पक्षी वगैरह से क्वेश्चन भी पूछे गए थे। थैंक यू सर। सर बताएंगे? पेपर बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद टाइप का था। जी सर। थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट पेपर था, लेकिन हो गया, पेपर बढ़िया था कुल मिला के। जो कुछ बताएंगे सर कैसे स्टूडेंट तैयारी करें कि मतलब किसकी तैयारी मीन्स पहली बात तो अपना वही सिलेबस कंप्लीट करना है एनसीईआरटी वाला, उसके बाद इतर से भी क्वेश्चन इधर उधर से मतलब उससे रिलेट करके आ रहा है। जैसे ईवीएस में भी कुछ क्वेश्चन चेंज थे, मतलब जो एनसीईआरटी पैटर्न है वो तो फॉलो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट कर दिया है, क्वेश्चन का नेचर चेंज है। जी सर। मैथ में कोई चैप्टर बताएंगे कि मतलब कुछ चैप्टर जैसे सरलीकरण, भिन्न, औसत, वो ये सब यहाँ से कुछ
नहीं, मैथ में उसका जो पैडागॉजी सेक्शन था वो सही था। वो जो मैथ वैसे आती है जैसे आती है हर बार, वैसे है नॉर्मल जो उसका सिलेबस है उसी से एक क्वेश्चन। हाँ, परसेंटेज से था जो सिलेबस में मेंशन है, एक क्वेश्चन सबसे था। सर टेक्निकल प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं थी? नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम जैसा कोई इशू नहीं था। टाइम में पूरा पेपर हो जा रहा था? टाइम में पूरा पेपर हो जा रहा था, लेकिन संस्कृत का पैसेज काफ़ी लेंदी था और हिंदी का पैसेज भी ठीक, ये सब टाइम टेकिंग थे, लेकिन पेपर हो जा रहा था। लेकिन बढ़िया है। ओके सर, थैंक यू सर। सर बताइए कैसे? सर पैसेज बढ़िया था, संस्कृत थोड़ा टफ से। संस्कृत तब ठीक, और सर हिंदी की? हिंदी सही था सर, खोजने पे मिल जा रहा, थोड़ा टाइम टेकिंग था लेकिन बढ़िया। साइको में सर चैप्टर बताएंगे कोई चैप्टर जैसे कि कहाँ से स्टूडेंट? ओवरऑल जो सिलेबस में हर एक जगह से जीन पियाजे भी था, कोहलबर्ग भी था, वर्ग भी था, सारा क्वेश्चन थे कई जगह। वो लिंग से भी था, जेंडर वाला सारा क्वेश्चन था। इतना जो अधिगम क्षमता है यहाँ से क्वेश्चन कल आया आज सर। लर्निंग डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन था, लर्निंग डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन था। हाँ, तो दोस्तों हमने सीटेट का रिव्यू कर लिया है और आपको पता चल गया होगा कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस सब्जेक्ट में कहाँ से कौन सा पेपर हार्ड लगा आपको। यहाँ तक कि संस्कृत में थोड़ा सा पैसेज आज हार्ड था, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।